वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर जो हमने बायोलॉजी सेक्शन में हमने उठाया था डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसको हमने लास्ट एंड किया था आफ्टर द डाइजेशन और जो कंपोजिशन थी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या थी उसमें वो हमने कंप्लीट करा था। अब उसी को लेके यहाँ हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसी डाइजेशन होती है इनसाइड द स्टमक, कौन से एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है और क्या वो करते हैं, क्या किन पे वो ब्रेक डाउन करते हैं। लेट वी सी, हम यहां पे आगे लेके चलेंगे। जो लास्ट हमने पढ़ा था कंपोजिशन, उसमें मैंने बोला था कि उसमें लास्ट हमारे पास रह जाता है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो है, उसी गैस्ट्रिक जूस में मैंने कंपोनेंट्स बोले थे और उनमें एक कंपोनेंट था, दीज आर बीइंग कॉल्ड द गैस्ट्रिक एंजाइम्स। वो आप लास्ट में, जो लास्ट लेक्चर हमारा है उसको डिटेल के साथ देखेंगे, तो उसके बाद हमने वहां पे देखा था कि हम आगे पढ़ेंगे इनमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स, इनके एक्शन क्या है, लेट वी सी। तो सबसे पहले लेट सपोज दिस इज द स्टमक, ये है स्टमक। अब स्टमक का जो वॉल है, दिस इंटरनल वॉल, दिस इंटरनल वॉल इज बीइंग कॉल्ड द गैस्ट्रिक वॉल। ये कहलाता है गैस्ट्रिक वॉल। फिर से मैं कह रहा हूं, गैस्ट्रिक जूस लास्ट हमने डिस्कस करा था उसकी कंपोजिशन, उसी में हमने बोला था कि गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है उनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस 2-3 दिन से लेक्चर इस पे नहीं आ रहे हैं, बट नाउ वी आर प्रोसीडिंग एंड फ्रॉम द डे हम आगे इसको कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करते चलेंगे। जहां भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो या एक्सटेंड कराना हो टॉपिक इन डेप्थ, उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस यहां पे डाल सकते हैं। तो लास्ट मैंने यहां पे बोला था कि इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अब गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो होते हैं वो मैंने बोला था कि जब वो सेक्रेट करते हैं, करता कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब सेक्रेट करते हैं एंजाइम्स, सच एंजाइम्स आर सेड टू बी कॉल्ड गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अब गैस्ट्रिक एंजाइम्स इसमें मेजरली होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, लेट मी सी। एक इसमें होते हैं प्रेजेंट प्रोटीएसेस, प्रोटीएसेस मीन्स जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे, किनको, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे वो कहलाएंगे प्रोटीन्स। अब इनको सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, हैंस सेड टू बी कॉल्ड गैस्ट्रिक प्रोटीएसेस। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेसेस। अब लाइपेसेस क्या होते हैं, जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे, किनको, लिपिड्स को, दे आर सेड टू बी कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेसेस। अब कौन कौन सा इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक प्रोटीएस है और कौन सा हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेसेस है, वो हम आगे देखेंगे, वो एक्शन कैसे करते हैं, लेट वी सी। आगे देख लेते। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने बोला था कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद मैंने बोला था इसमें प्रेजेंट होता है, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसमें म्यूकस होता है। बिसाइड्स इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, जो इंक्लूड इसमें करता है। इसमें आयनस होते हैं एटसेट्रा, जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। अब इनके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स, जो अभी हमने डिस्कस करे, एक तो गैस्ट्रिक प्रोटीएस और गैस्ट्रिक लाइपेसेस। अब गैस्ट्रिक प्रोटीएस इसमें प्रेजेंट होते हैं 2। जो एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। व्हाट इज पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इज द गैस्ट्रिक प्रोटीएस, यानी कि वो एंजाइम जो ब्रेक करेगा प्रोटीन्स को। अब पेप्सिनोजन जो है, इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड प्रोपेप्सिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेप्सिन। अब पेप्सिनोजन आप कहे या प्रोपेप्सिन कहे, अब इस पे सबसे पहले क्या करता है, ये इस पे एक्ट करेगा HCl, यानी कि HCl के प्रेजेंस में ये जो पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन ये एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अच्छा, ये इन पे एक्ट करता है HCl, या पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म है,
HCl के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में, और उस एक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं पेप्सिन। सिंपल। HCl का काम क्या है, मैंने बोला था इससे पहले भी, इसके कंपोजिशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम है ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, सो दैट जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके मल्टीपल फंक्शन वो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू द पेप्सिन। अब सेकंड इसमें जो नेक्स्ट एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है इट इज आल्सो द एंजाइम, लेकिन यूजुअली इट इज बीइंग फाउंड इन केस ऑफ द चाइल्ड्स। ये बच्चों में पाया जाता है जो नवजायद होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, जो दूध पीते हैं। अब प्रोरेनिन जो है ये भी क्या है, इट इज आल्सो इनएक्टिव फॉर्म। इस इनएक्टिव फॉर्म को अब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू द रेनिन। एंड व्हाट इज रेनिन? रेनिन इज द एक्टिव फॉर्म। ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजेन प्रोपेप्सिन है इनएक्टिव फॉर्म, प्रोरेनिन है इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन ये पाया जाता है मोस्टली इन केस ऑफ द एडल्टस, ये इनमें भी होता है प्रेजेंट है। तो पेप्सिनोजेन और प्रोपेप्सिन इज फाउंड बोथ इन एडल्टस एज वेल एज चाइल्ड्स, व्हाइल द प्रोरेनिन इज बीइंग मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ द चाइल्ड्स। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ द एज, जो ही इंसान बड़ा होता रहता है तो उसमें इस प्रोरेनिन की कंसंट्रेशन या सेक्रेशन जो है डिक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन में आप याद रखोगे जो एंजाइम्स है गैस्ट्रिक जूस में वो होते हैं दो, एक गैस्ट्रिक प्रोटीएज, एक गैस्ट्रिक लाइपेज। अब गैस्ट्रिक प्रोटीएज दो की किस्म के हैं, एक है पेप्सिनोजेन या प्रोपेप्सिन जिसको हम कहते हैं, ये है पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन। और जो प्रोरेनिन है जो पाया जाता है मोस्टली बीइंग फाउंड इन द चाइल्ड्स, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू द एक्टिव फॉर्म, दैट इज द रेनिन। इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट दैट इज द गैस्ट्रिक लाइपेज। सबसे पहले इनका फंक्शन हम देखेंगे, देन वी गो फॉरवर्ड ऑन द गैस्ट्रिक लाइपेज। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है प्रोरेनिन, सॉरी प्रोपेप्सिन, या हम जिसको कहते हैं पेप्सिनोजेन। अब इस पे एक्ट कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कन्वर्ट होगा इनटू द पेप्सिन, इनटू पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या है, ये एक्टिव एंजाइम है। किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटीन्स है। ये काम करेगा, ये एक्ट करेगा किन पे, ऑन टू द प्रोटीन्स, और प्रोटीन उसको ब्रेक करेगा इनटू प्रोटिएसिस एंड पेप्टोन्स। अब ये होते क्या है, लेट वी सी है। प्रोटीन जो है ये बना होता है सिंगल यूनिट्स का, और उन यूनिट्स को हम बोलते हैं एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमाइनो एसिड्स के। हर एक सिंगल यूनिट कहलाता है एमाइनो एसिड। अब यही एमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन। अच्छा, एक यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। रिमेंबर, प्रोटीन बने हैं सिंगल यूनिट्स के, और हर यूनिट को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। अब एक एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। जब एक से ज्यादा यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स, इट इज नाउ सेड टू बी कॉल्ड पॉलीमर, POLYMER, पॉलीमर। अब प्रोटीन जो है ये लॉन्ग चेन्स होते हैं। जब एक लॉन्ग चेन ब्रेक होगी पेप्सिन के हेल्प से इनटू स्मॉलर चेन्स, such smaller chains are said to be called proteases and peptones. One thing, this is the function of what, pepsin। हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दैट इज प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कैसे वर्क करता है, प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा, ये क्या फॉर्म है इसकी, ये है इनएक्टिव फॉर्म, और ये कन्वर्ट होगा इनटू द रेनिन, एंड विच इज द, ये है एक्टिव फॉर्म।
अब ये रेनिन एक्ट करेगा किस पे? सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन, यानी कि जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड केसिन, सॉल्युबल प्रोटीन या सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन। उस सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन पे यही रेनिन एक्ट करता है। सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं? द प्रोटीन इज सेड टू बी कॉल्ड केसिन, और ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू द पैरा कैसिन। पैरा कैसिन याद रखिए, प्रोरेनिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म से इनटू द एक्टिव फॉर्म एंड दैट इज द रेनिन। अब रेनिन करता है एक्ट किस पे? जो मिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं केसिन। इस सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केसिन को रेनिन करता है, जो एक्टिव फॉर्म है इसको रेनिन कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोडक्ट कॉल्ड द पैरा कैसिन। अब पैरा कैसिन जो हमारे पास है यहां पे कैल्शियम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस और द कैल्शियम, जो वही मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। अब पैरा कैसिन यहां पे और एक आप चीज याद रखोगे, इस पैरा कैसिन के साथ यहां पे बनता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन। अब इसके बाद अब पैरा कैसिन जो है, इस पैरा कैसिन जो है कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है इनटू द किसमें? ये कन्वर्ट होता है पैरा कैसिनेट। अगेन आई एम सेइंग प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है इनटू द एक्टिव फॉर्म विच इज द रेनिन। रेनिन अब एक्ट करता है सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन पे जिसको हम बोलते हैं केसिन, और ये कैसिन अब कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट कॉल्ड पैरा कैसिन प्लस देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द वे प्रोटीन। सिंपल। अब पैरा कैसिन कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू द पैरा कैसिनेट, और ये पैरा कैसिनेट अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट, एंड देयर ऑकर्स द वहां पे क्या होती है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क जैसे बच्चे दूध पीते हैं तो जब वो वॉमिट करते हैं, वो दूध जब वापस आता है तो फटा हुआ होता है। व्हाट बिकॉज ऑफ? दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरा कैसिनेट। तो क्या होता है? रेनिन करता है सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिन को कन्वर्ट किसमें? इनटू द पैरा कैसिन प्लस वे प्रोटीन। अब यही पैरा कैसिन कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा इनटू द पैरा कैसिनेट, जो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट, और जिसको हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। सिंपल। दिस इज द प्रोसेस हाउ इट टेक्स प्लेस। अब पैरा कैसिनेट पे एक्ट करता है अब पेप्सिन। पेप्सिन एक्ट करता है, पेप्सिन, और पेप्सिन इस पैरा कैसिनेट को कन्वर्ट करता है इनटू द पेप्टोन्स। पेप्टोन्स मींस शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट पॉलीमर्स, किनके? अमाइनो एसिड्स के, क्योंकि प्रोटीन किनका बना है? अमाइनो एसिड्स के। तो ये है डाइजेशन which takes place with the help of the two enzymes. One is पेप्सिनोजेन और प्रोपेप्सिन। मैं कंक्लूसिव इसको रिपीट करूंगा, आप ध्यान रखोगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें प्रेजेंट होता है प्रोपेप्सिन, या जिसको आप बोलते हैं पेप्सिनोजेन। ये प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है इनटू द एक्टिव फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। ये है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, और ये है एक्टिव फॉर्म। अब ये पेप्सिन एक्ट करता है किस पे? ऑन द प्रोटीन्स, और प्रोटीन इसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर चेन्स। Such chains are said to be called proteosis and और किन में? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है ये भी क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। ये आप याद रखोगे, ये होता है, इट इज द डाइजेशन इन केस ऑफ द स्टोमक।
अब इनएक्टिव फॉर्म है ये एंजाइम की, इस पे फिर एक्ट कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको किसमें ब्रेक करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इनटू द एक्टिव फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड रेनिन। अब यहां पे मैंने क्या बोला, प्रोपेप्सिन पेप्सिनोजेन इट इज फाउंड इन एडल्ट्स एज वेल एज चाइल्ड्स। जो प्रोरेनिन है इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ द चाइल्ड्स। जो ही एक इंसान एज में बढ़ जाता है, उम्र में बढ़ जाता है, तो उसमें रेनिन की कंसंट्रेशन जो सेक्रेशन है वो लेस हो जाती है, क्योंकि मिल्क प्रोटीन अब वहां पे प्रेजेंट है, लीस्ट रहेगा। अब प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म्स, HCl इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। प्रोपेप्सिन की है पेप्सिन एक्टिव फॉर्म और प्रोरेनिन की है रेनिन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म सिंपल। अब यहां पे मैंने क्या बोला, प्रोटीनस पे एक्ट करता है पेप्सिन और प्रोटीनस को ब्रेक करता है इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोनस। व्हाट आर दीज? दीज आर द शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स बने हैं छोटे छोटे यूनिट्स के और हर एक यूनिट को हम बोलते हैं अमीनो एसिड। उसके बाद प्रोरेनिन HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है रेनिन में। अब रेनिन किस पे एक्ट करता है? सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन, जिसको क्या हम बोलते हैं, कैसिन। अब ये रेनिन इस पे एक्ट करता है और सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिन कन्वर्ट करता है इनटू पैराकैसिन। पैराकैसिन प्लस, और यहां से क्या निकलता है, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन। अब यही पैराकैसिन कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है इनटू पैराकैसिनेट। पैराकैसिनेट, और ये पैराकैसिनेट अपीयर होता है मिल्क में इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सिंपली मीन्स यम साथ का चीज फटन, जब कोई चीज जैसे दूध फट जाता है तो उसके जो कंपोजिशन है उसका वाटर पार्ट अलग होता है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रोटीन वो अलग होके अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। दिस इज सिंपली कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब जो कर्डलेड मिल्क में प्रेसिपिटेट प्रेजेंट कौन सा है, पैराकैसिनेट। इस पे एक्ट आप करता है कौन, पेप्सिन, और पेप्सिन इसको ब्रेक करता है इनटू द शॉर्ट चेन्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पेप्टोन्स। ये कन्वर्ट होता है किन में, पेप्टोन्स में। अब लास्ट यहां पे भी हमारे पास पेप्टोन्स बनते हैं और यहां पे भी हमारे पास पेप्टोन्स बनते हैं। यही पेप्टोन्स इसके बाद चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां इनकी फर्दर डाइजेशन होगी, लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन इन स्टमक पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। इसके बाद मैंने बोला था इसमें और एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज द गैस्ट्रिक लाइपेस। गैस्ट्रिक लाइपेस। अब लाइपेसेस जो है इनका एक ही काम है, ये लिपिड्स जो है इनको ब्रेक करता है इनटू, अब लिपिड्स किसके बने होते हैं, एक तो ग्लाइसरॉल के एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स सिंपल। गैस्ट्रिक लाइपेस का एक ही काम है, किसी भी लिपिड को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स में, एंड the lipid is composed of glycerol and the fatty acid. And what is glycerol? Glycerol is the alcohol and fatty acids. तो गैस्ट्रिक लाइपेस एक्ट इन पे करता है, कन्वर्ट करता है इसको किसमें, इनटू द ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। दीज आर द टू एंजाइम्स एंड देयर रोल ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ द स्टमक। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है, दिस इज कॉल्ड बीइंग द डाइजेशन इन केस ऑफ द स्टमक। रेस्ट आप जो हम आगे डाइजेशन पढ़ेंगे इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय।